मतलब मुझे तो देख के ऐसा प्रतीत होता है कि इतना मूर्ख कैसे मनुष्य हो सकता है, इतना मूर्ख कैसे मनुष्य हो सकता है, जिसको प्रकृति ने इतना खूबसूरत मस्तिष्क दिया है। अनलिमिटेड असीमित क्षमताओं वाला मस्तिष्क जिसके पास हो, वो मनुष्य अगर इतना मूढ़ और मूर्ख हो, तो ये शर्म का विषय है उसके लिए। उसे अपने ऊपर चिंतन करना चाहिए कि आखिर वो इतना पीछे कैसे रह गया कि जो जानवर हैं उनसे भी पीछे। जानवरों भी कम से कम फ़िरका परस्ती नहीं है। यू नो पंछियों में फ़िरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर कभी मस्जिद पे जा बैठे, ये शेर है किसी का। क्या खूब कहा उस शायर ने। तो यू नो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मूढ़ता से बाहर निकले समाज। ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है, बहुत ही खूबसूरत हो सकती है और स्वर्ग की तरह हो सकती है। अगर जो स्वर्ग की कल्पना हमने कर रखी है, वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग को कोई भौगोलिक स्थान नहीं मानता हूँ। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ स्वर्ग हो और नरक हो। ये मेंटल स्टेट है, वही मेंटल स्टेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आज अधिकांश लोग जिस नरक के जीवन को जी रहे हैं, वही हेल है, वही नरक है। तो बड़ा अद्भुत है, बड़ा आश्चर्यचकित करता है मुझे कि मनुष्य जिसके पास इतना खूबसूरत मस्तिष्क है, जिसे मिनिएचर ऑफ यूनिवर्स कहा जा सकता है, कहा जाता है। यानी कि आप इसका विस्तार उस स्तर तक कर सकते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड ही आप में समाहित हो जाए, आप ब्रह्मांड के हिस्सा हो जाए और आप इतनी छोटी-छोटी माय गुडनेस शर्मनाक हरकतें करते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और न जाने कितनी चीज़ों के नाम पे। ये शर्म का विषय है, ये मुझे बड़ा चिंतित करता है। मैं सोच नहीं पाता हूँ कि इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है, इतना कम किसी के मस्तिष्क का विकास कैसे हो सकता है। तो ये ना चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। हमारी पूरा एजुकेशन सिस्टम पे प्रश्न लगाता है, हमारे पूरे सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह ये है कि हमने कैसा समाज, कैसी शिक्षा व्यवस्था, ये सब कैसा हमने विकसित कर रखा है कि हम मनुष्य को ये नहीं एहसास करा पा रहे हैं कि वो एक सुपरमैन है, उसके पास एक सुपर माइंड है एंड ही कैन बिकम द सुपरमैन। तो सोचिए, चिंता करिए, अगर आपकी सोच इतनी छोटी है कि आप धर्म के नाम पे अपने आप को अलग समझते हैं, अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं या फिर इस जाति के हैं या फिर उस जाति के हैं या फिर आपके पास ढेर सारा पैसा है या वगैरह वगैरह, जिन कारणों से वैमनस्य फैला हुआ है, जिन कारणों से ऊंच नीच का भाव फैला हुआ है हमारे अंदर। अगर ये आपके अंदर है तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत है कि आप उस खूबसूरत जीवन को नहीं समझ पाए, उस खूबसूरती की झलक भी आपको नहीं मिल पाई जिस खूबसूरती के साथ आपको इस दुनिया में भेजा गया है। थैंक यू, नमस्कार। चिंता करिए, सोचिए।